हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज फिर से लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स जिससे आपके मुश्किल काम आसान होंगे, आप खुद के लिए समय निकाल पाएंगे और ढेर सारी बचत कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज की हमारी पहली टिप। दोस्तों, जैसा कि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है और इस टाइम जो है पावर कट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारा जो फ्रिज है ज़्यादा देर के लिए कूल नहीं रह पाता है। तो उस टाइम हमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किचन में बाहर ही हमें स्लैब पर रखनी पड़ती हैं, या फिर कोई भी ऐसी मीठी चीज़ जो हम अपने किचन में रख रहे हैं। आप देखते होंगे ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो उन सारी चीज़ों में चींटी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अगर आपका जैसे दूध हो गया या फिर कोई भी मीठी चीज़ अगर आप बाहर रख रहे हैं तो किसी भी बर्तन में आप इस तरीके से पानी रख दीजिए। उसके बाद आप अपने खाने पीने का सामान उसमें रखिएगा तो आपके डबल काम होंगे, क्योंकि पानी में हमने इसमें रखा है तो इससे क्या होता है जल्दी ये ख़राब भी नहीं होगा और साथ में इसमें चींटी भी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन ये जो गर्मी के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। अक्सर होता है ना कि कई बार जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो साइड की जो स्किन होती है वहाँ पर लग जाता है, और कभी कभार होता है जल्दबाजी में हम जब नेल पेंट लगा रहे हैं तो अक्सर ये होता ही है। तो जब भी आप इस तरीके से नेल पेंट लगाएं ना, तो आप क्या करिए, इस तरीके का एक क्लॉथ पिन ले लीजिए। तो ये जो क्लॉथ पिन होता है हम इसको कपड़े टक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें सुखाना होता है, पर अगर आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल करिएगा तो आपका काम बहुत ही आसान होगा। तो इस तरीके से फिंगर्स में हमें क्लॉथ पिन को लगा लेना है। उसके बाद जो भी आपको नेल पेंट लगाना है वो इस तरीके से आप लगाइए। अब देखिएगा नेल पेंट जो है वो साइड में बिल्कुल नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो नेल पेंट है आपकी नेल्स पर इस तरीके से लगेगा। तो सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है, लेकिन कभी कभार होता है ना जल्दबाजी में जो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि साइड में स्किन पे लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। तो ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। कई बार होता है ना कि हम आटे को गूँथते हैं रोटी बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत आटा बच जाता है रोटी बनाने के बाद, तो हम उसको स्टोर कर देते हैं फ्रिज में। और इस तरीके से किसी भी बाउल में या फिर कंटेनर में रखकर हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। और कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद, जैसे अगर हमें रोटी बनाना होता है और जब उसको हम फ्रिज में से निकालते हैं तो आप देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, उसकी रोटी नहीं बन पाती है, अच्छी सी फटी फटी सी बनती है। अगर उसी वक्त हमें रोटी बनाना है तब तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर कुछ देर के लिए अगर हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं तब तो रोटी बन जाती है। लेकिन होता है ना कि हमें निकालना है और उसको उसी वक्त जस्ट बनाना है, तो उस टाइम आप ये काम करिएगा। आप जो कुकर होता है ना उसमें थोड़ा सा आप पानी ले लीजिएगा, और ये जो आटा होता है ना जो गूथा हुआ हमने फ्रिज में रखा है उसको आप इस तरीके किसी भी स्टील के बर्तन में रखिएगा, प्लास्टिक के कंटेनर में ना। तो इस तरीके से स्टील के बर्तन में रखने के बाद आप कुकर में इसको रख दीजिए। कुकर में हमने थोड़ा सा पानी रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि गैस ऑन करना है और गैस पर हमें कुकर को रख देना है। हमें इसमें सीटी नहीं लगाना है, हल्का सा प्रेशर बनेगा, आपको गैस को ऑफ कर देना है। उसके बाद जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए अच्छे से, तब आप इसको निकाल के देखिएगा। जो आपका आटा है बहुत ही अच्छे से नॉर्मल सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे आपकी जो रोटियां हैं ना बहुत ही अच्छे से बन जाएंगी, बिल्कुल भी फटी हुई नहीं बनेंगी। और जो आटा जो कड़ा कड़ा सा हो जाता है ना वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ से इस तरीके से सावधानी से आप उसको निकालिए, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ये गर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आटा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इस तरीके से हम अपना जो रोटी है वो आसानी से बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो जी देखिए यहाँ पर लिया है मैंने एक पॉलीथीन। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं कंघी के साथ, तो वो आपको बताऊंगी। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो हमें पहले तो करना क्या है कि ये जो पॉलीथीन है इसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में, अगर आपकी छोटी पॉलीथीन है तो इस तरीके से दो पार्ट्स में, या बड़ी पॉलीथीन है तो अपने हिसाब से इसको कट कर लीजिए। इसको आप है ना रख भी सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन को इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है और क्यों करना है। देखिए कई बार हम कंघी करते हैं, हमारे बाल जो हैं वो गंदे होते हैं, या फिर हमारे बाल जो हैं वो झड़ रहे होते हैं। तो जब हम कंघी करते हैं तो आप देखते होंगे हमारी कंघियों में बहुत ज़्यादा जो बाल है वो आ जाते हैं, या फिर जो हमारे अगर बालों में ऑयल ज़्यादा लगा हुआ है तो वो लग जाता है, जिससे है ना नेक्स्ट टाइम फिर हमें जो कंघी होती है ना वो बहुत जल्दी जो है वो गंदी हो जाती है। तो ये जो पॉलीथीन होती है ना, आप इस तरीके से कंघी के जो दांत जो कह लीजिए, या जो उसकी जो कंघी जिससे हम करते हैं ना उसमें इस तरीके से अगर आप इसको फंसा देते
लेते हैं, उसके बाद अगर आप कंघी करते हैं ना तो बहुत ही जो बाल हमारे जो निकलते हैं वो सब इस पॉलीथीन में ही रह जाएंगे। जो भी हमारे बालों की गंदगी अगर होती है, बहुत लोगों को होता है डैंड्रफ हो गया, कई घरों में ऐसा होता है एक ही कॉम्ब को कई मेंबर्स इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम भी ये टिप आपको बहुत काम आएगी। तो इस तरीके से पॉलीथीन आप है ना कंघी में लगा दीजिए। उसके बाद आप जब भी इसको कॉम्ब करिएगा ना, तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर बालों की जो गंदगी है, कॉम्ब करने के बाद वो सब है ना इस तरीके से कंघी में ही इकट्ठा हो जाती है। जिसके बाद आप है ना इस पॉलीथीन को निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि पॉलीथीन बहुत लोग होता है कि स्टोर करके रखते भी हैं, बहुत लोग क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल करिए। तो देखिए कॉम्ब करने के बाद बहुत सारे जो बाल हैं या फिर जो भी आप डस्ट कह लीजिए, गंदगी कह लीजिए, वो सब इस तरीके से पॉलीथीन में आ जाती है। और इसके बाद आप पॉलीथीन को निकाल कर इस तरीके से डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। तो इससे आपकी कंघी जो है बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और आपका जो ये पॉलीथीन है वो भी इस्तेमाल में आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके के टॉप होते हैं, क्रॉप टॉप वगैरह जो बच्चों के होते हैं, नीचे से जो लास्टिक लगी रहती है, या फिर छोटे बच्चों के जो जीन्स होते हैं जिसमें इस तरीके के लास्टिक वगैरह लगे रहते हैं, या फिर हमारे लेगिंग्स वगैरह जो होते हैं, तो उसमें किसी में आप देखते होंगे जो लास्टिक होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कड़ी होती है, जो पहनने के बाद हमें जो स्किन पर है रैशेज़ आ जाते हैं, रेड हो जाता है। अगर बच्चों के ऐसे कपड़े हो तो वो तो बिल्कुल भी पहनना नहीं पसंद करते हैं। तो अगर इस तरीके के कपड़े आपके पास हैं तो पहन नहीं पा रहे हैं या फिर पहना नहीं पा रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा, उस तरह के जो भी कपड़े हो ना, इस तरीके के एक बकेट ले लीजिए और उस पर इस तरीके से आप उसको चढ़ा दीजिए। ओवरनाइट के लिए आप इसी तरीके से इसको रहने दीजिए। आप देखिएगा रात भर में जो है जो भी लास्टिक है ना जिस भी कपड़े की, वो बहुत ही अच्छे से लूज़ हो जाएगी। जो उसके अंदर कड़ापन है, जो हार्डनेस है, वो बहुत ही अच्छे से लूज़ हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसको पहनते हैं या फिर बच्चों को पहनाते हैं, जो स्किन पर जो टाइट लगता था ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके के जितने भी आपके कपड़े थे जिनकी लास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट थी, जिसको आप पहन नहीं पा रहे थे, बस इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक को इस्तेमाल अगर आप करिएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक गया। कल फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। तब तक के लिए गुड बाय।